हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हर शनिवार और रविवार को सभी दुकानें और ऑफिस बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। करनाल में सरकार के फैसले पर अमल करते हुए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला और 2 दिन के लिए दुकानें और ऑफिसों को बंद कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी। सरकार के शनिवार और रविवार को दुकानें और ऑफिस बंद करने के फैसले पर रोहतक में जमकर पलीता लगाया जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद भी जिले में शोरूम खुले हैं। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1200 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 52,000 के पार पहुंच चुका है। पानीपत जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 132 नए मामले सामने आए, जिसके बाद पानीपत जिला बीते 24 घंटे में प्रदेश का पहला ऐसा जिला रहा जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में फरीदाबाद कोरोना के बढ़ते मामलों में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। फरीदाबाद में 127 नए मामले सामने आए। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम बीते 24 घंटों में 120 नए मामलों के साथ तीसरे नंबर पर रही। साइबर सिटी में कुल केसों की संख्या 10 को पार कर चुकी है। रेवाड़ी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 111 नए मामले सामने आए। जिले में अब कोरोना मामलों की कुल संख्या 2,853 पहुंच चुकी है। अंबाला में 98 नए मामलों के साथ अब 5वें नंबर पर रहा है। अंबाला में कोरोना के कुल संख्या अब 2,961 पहुंच चुकी है। इनमें से 2,528 मरीज रिकवर हो चुके हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल का खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी। सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र में लापरवाही का मामला सामने आया। एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राय के निवासी बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। हालांकि प्रशासन बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोगों को किसी बात का कोई डर नहीं। हरियाणा सरकार ने बीते दिनों नगर निगमों को छोड़कर स्थानीय निकायों के कामकाज के लिए डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर के पदों को मंजूरी दी है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में पहली वर्कशॉप हुई। बरौदा हल्के में होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को बरौदा हल्के के रबड़ा गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे और हरियाणा में चल रही गतिविधियों को लेकर के उन्होंने बयान दिया। धनखड़ ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर मामले अदालत में चल रहे हैं और वो जमानत पर बाहर हैं, जिसके चलते उन्हें प्रदेश में हो रहे सुधार भी घोटाले नजर आते हैं। अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए धनखड़ ने कहा कि बरौदा में आज विकास की लहर चल रही है। मुख्यमंत्री ने बरौदा हल्के के लिए 2 कॉलेज देने का काम किया। धनखड़ ने बताया कि बरौदा सीट पर गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राजभवन में आयोजित 4 दिवसीय डिजिटल कॉन्क्लेव के समापन के मौके पर कुलपति और शिक्षाविदों को संबोधित किया। सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार पश्चिमी यमुना लिंक नहर में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की जान बचा ली गई। बहादुरगढ़ में सुबह के समय एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर खाक हो गया।
आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर आग को बुझाने पहुंची, लेकिन घंटों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। ये फैक्ट्री सेक्टर 16 में स्थित बताई जा रही है। इस फैक्ट्री में इंजन ऑयल और ग्रीस तैयार किया जाता था। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ मंडी के आढ़ती और मजदूर अपनी दुकानें बंद करके धरने पर बैठे, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रेवाड़ी में भी किसानों और आढ़तियों ने तीनों अध्यादेशों के खिलाफ मंडी को बंद किया। अनाज मंडी व्यापारी मंडल का कहना है कि इससे किसानों और आढ़तियों के बीच हमेशा के लिए व्यापार बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित 3 अध्यादेश लागू करने के विरोध में आज प्रदेश की अनाज मंडियां बंद हैं, जिसको लेकर कैथल की अनाज मंडी के व्यापारी, किसान और मजदूरों ने लघु सचिवालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। बंद को किसानों के साथ साथ आढ़तियों का समर्थन मिला, जिसके तहत आज अनाज मंडियों में कामकाज ठप है और लोग सरकार से अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अध्यादेश के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की बात कैथल के किसान कर रहे हैं। साथ ही व्यापारी, किसान और मजदूर एक साथ अनाज मंडी से कैथल लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान किसान और मजदूरों ने अपने बाजुओं पर काले बिल्ले लगाकर सरकार की ओर से जारी अध्यादेश का विरोध किया। उधर रतिया में भी किसानों और व्यापारियों ने रतिया अनाज मंडी बंद कर सरकार की ओर से जारी नए अध्यादेश का विरोध किया। इस दौरान व्यापारी और किसानों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। किसान और व्यापारियों का कहना है कि अध्यादेश में काफी खामियां हैं, जिनका फायदा कॉर्पोरेट जगत और बिचौलियों को होगा। किसान और व्यापारी आप इससे नाराज हैं। हिसार डिपो के रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तालमेल कमेटी के सदस्य और कर्मचारी नेता सूरजमल पाबड़ा और राजपाल नैन ने बताया कि हिसार डिपो में कार्यरत जीएम उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो इस आंदोलन को तेज करेंगे और इसके लिए अगर उन्हें डिपो बंद करना पड़ा तो वो डिपो को बंद भी। सिवानी मंडी में NH 52 पर पानी निकासी न होने की वजह से लोग परेशान हैं, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उकलाना से हिसार NH 52 पर बने अवैध ढाबों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पीला पंजा चलवा दिया। विभाग के कर्मचारियों ने हाईवे पर बने 6 से 7 ढाबों को गिरा दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम से हत्या के 3 मामले सामने आए। बसई स्थित विंग एनक्लेव में गुरुवार देर शाम बदमाशों ने 2 युवकों को गोलियों से भून डाला, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक पर गांव बसई के पास फायरिंग की गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि गांव भड़का कला के रहने वाले पवन ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।
बल्लभगढ़ के गांव डीग में गुरुवार रात दर्जनों की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने गांव की सरपंच के देवर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले सरपंच के देवर के हाथ पैर तोड़े और उसके बाद उस पर 3 राउंड फायर किए। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले परिवार की किसी बात को लेकर बदमाशों से झड़प हो गई थी, तो इन बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। बहादुरगढ़ में बिना फायर एनओसी के चल रही फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने फायर विभाग से सभी एनओसी का रिकॉर्ड मांगा है। इस दौरान फायर स्टेशन ऑफिस का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने फायर अधिकारी से फायर एनओसी का रिकॉर्ड मुहैया कराने को कहा। उन्होंने कहा कि उन सभी फैक्ट्रियों का रिकॉर्ड दिया जाए जिन्होंने फायर की एनओसी ली है या फिर जिन्होंने लेने के बाद रिन्यू नहीं करवाई है। लगातार हुई बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही फरीदाबाद में यमुना खतरे के निशान पर है। बढ़ते जलस्तर का आलम यह है कि फरीदाबाद के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खासकर यमुना नदी के किनारे बने खरों में बाढ़ का खतरा है। इसके साथ ही किसानों को अपनी फसलों की भी चिंता सताने लगी है। उनका कहना है कि यमुना नदी का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो 2 से 3 दिन में यहां बाढ़ आ सकती है। बहादुरगढ़ में रक्षक कहलाने वाली पुलिस अब भक्षक बनी है। झज्जर रोड पर सड़क किनारे मुफ्त में सब्जी ले जाते पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में बाइक पर 2 पुलिसकर्मी आते हैं और टमाटर वाले तराजू में रखे टमाटर उठाकर चलते बनते हैं। यहां के सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि पुलिस वाले उनसे वर्दी का रौब दिखाकर मुफ्त में सब्जियां ले जाते हैं। जाखल के बलराड रोड स्थित राइस मिल में कार्यरत कर्मचारी 9 लाख का चूना लगाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने शेलर से चेक बुक चोरी की और बैंक से 9 लाख रुपए की रकम निकाली। शेलर मालिक ने इस शिकायत को जाखल थाना में दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। नांगल चौधरी में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिविल सर्जन कम चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार को बीते दिनों सूचना मिली थी कि कुछ लोग नांगल चौधरी के आसपास के क्षेत्र में गाड़ी में लिंग जांच कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की गई। वहीं पूरे देश भर में आज गणपति उत्सव की धूम है। भक्त घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं, तो वहीं अगर दूसरी तरफ गणपति बप्पा के जयकारों से पंडाल गूंज उठे हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।